सीजेपी की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि हमारी बातचीत हो गई सरकार से, आप लोग फिर भी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं पता, अभी कोई बातचीत कुछ भी, कहीं से खबरें कुछ भी आ रही है। अभी जब तक हमारे बीच में हमारे लीडर अभिजीत दिख के नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं सच मानेंगे। फिलहाल जंतर मंतर में दो किस्म की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, जंतर मंतर में ये जो बैरिकेड लगा हुआ है उसके उस तरफ जो स्थिति है वहाँ पे मंच खाली कर दिया गया है। तमाम जो वहाँ पे तंबू लगे हुए थे, तमाम जो टेंट्स लगे हुए थे अलग अलग संगठनों के, वो भी खाली कर दिए गए हैं। और एक तरह से अभिजीत दीपिके ने ये घोषणा कर दी है सीजेपी ने कि इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को वो खत्म कर रहे हैं, एक बार के लिए बातचीत के रास्ते पे वो जाना चाह रहे हैं सरकार के साथ में। दूसरी तरफ कुछ नौजवान जो हैं वो लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिशांत। तो अभी तो एक तरफ सीजेपी की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि हमारी बातचीत हो गई सरकार से, आप लोग फिर भी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं पता, अभी कोई बातचीत कुछ भी, कहीं से खबरें कुछ भी आ रही है। अभी जब तक हमारे बीच में हमारे लीडर अभिजीत दिख के नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं सच मानेंगे। अभिजीत दीपिके तो अभी उस साइड में अभी खड़े होकर बयान दे रहे थे प्रेस को। अभी जब तक वो आके बताएंगे ना, लीडर तो हमारे वही है, जो वो बोलेंगे वो मानेंगे। अच्छा, जो बोलेंगे आप वो मानेंगे। आपका क्या नाम है भाई? हैं? नाम क्या करोगे? तो वहाँ पर तो जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया फिर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, आप लोग क्यों अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कहाँ खत्म हो गया? हमारी मांगे कहाँ मानी गई हैं अभी? तो एक तरफ से अभिजीत दीपिके ने कहा है कि सरकार से वो बातचीत लगातार कर रहे हैं। हाँ, तो कर लेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का हो जाएगा तो ये भी फिर खत्म हो जाएगा। ये कोई, इनको कोई शौक नहीं है जो अपने घर से खाली आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे बैरिकेडिंग वहाँ से तो हटा दी गया है पूरे प्रदर्शन को। हाँ, यहाँ से हटा दिया गया तो बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन तो जारी रहेगा अभी। तो आप लोग इस बात पे पुख्ता होकर बैठे हैं कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती। देखो, और हम सिर्फ अपनी एजुकेशन को सुधारने की बात को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। वो उसकी अगर श्योरिटी मिलेगी तो जरूर सब लोग अपना हटेंगे यहाँ से। अच्छा, लेकिन अभी आपको हिसाब से जो सरकार की तरफ से श्योरिटी दी गई है, श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, अभी क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। और जब तक नहीं होती तब तक आप लोग यहाँ से नहीं। तो हम यही रहे। तो क्या नाम है दोस्त आपका? परमार्थ सिंह सूर्यवंशी नाम है। परमार सिंह, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाजपत नगर में रहता हूँ। एक तरफ तो कहीं मीडिया में ये सूचना आ रही है कि प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया है, बातचीत हो रही है सरकार के साथ में, उसके बावजूद लोग यहाँ पे क्यों जुट रहे हैं? क्या तो लीडर्स 3-4 ही हैं, उन्होंने भी पावर बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं की, तो 3-4 लोगों में ही है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि यूनाइट हो 6 बजे 6:30 बजे यूनाइट हो। अब ये लोग दोनों साइड से बैरिकेड नहीं खोल रहे हैं, तो जो मेन स्थल है वहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक सर की वाइफ अंदर गई थी, वो भी गुस्सा आगे गई। अब क्या होता है, अब जब तक ये अंदर नहीं जाने देंगे, लोगों को डर है कि यहाँ भी लाठीचार्ज नहीं कर देंगे, उधर से भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने तो कुछ तरीके से चोक कर दिया और मेन पॉइंट पे जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जंतर मंतर दोनों तरफ से, केरला हाउस के तरफ से भी जंतर मंतर का रास्ता बंद है, हम उधर से भी आ रहे हैं, और इधर से भी जो रास्ता बगल में टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ से जो रास्ता है वो भी बंद है। हाँ, सारी तरफ से चोक कर दिया। अब इन सब चीज़ों में इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सिटी में कितने बिजनेस का लॉस हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, कोई गाड़ी के सामने आ जाएगा। मैंने अपने सामने देखा एक बच्चा गाड़ी से आते आते बचा। सो अब भगदड़ मचेगी ना, एक जगह यूनाइट हो जाएंगे। अभी क्या सीजेपी की लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि 6 बजे के बाद? हाँ, वीडियोस मैंने देखे थे, उन समय वो बोले कॉल इन कर रहे थे कि आप लोग वापस से आ जाइए, यूनाइट करिए, मेन स्थल पे आ जाइए। बट अभी लोग जब तक गेट नहीं खोलेंगे यहाँ सब सड़कों पे घूमेंगे। अच्छा, तो ये अभी सीजेपी के मार्च नहीं हो बट एटलीस्ट लोग बैठने को तो मिले, लोगों एक जगह फिर से प्रोटेस्ट चालू करें। मार्च, अब इन्होंने ये तो आज सीख ली होगी कि मार्च ऐसे नहीं अनऑर्गेनाइज तरीके से करना है, जो कि लोग अलग अलग दम के मतलब फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, फिर कोई पत्थरबाजी कर रहा है पुलिस पे, किसी को पुलिस मार रही है, तो बहुत ज़्यादा रकैस हो जा रहा है। बट अगर ये जगह बैठे रहेंगे ना, थोड़ा तो मैसेज मिलेगा। ये लोग लीडरशिप भी इनको थोड़ी फ्रैगमेंट करनी चाहिए कि एटलीस्ट 30-35 लोग हों जो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके कैरी ऑन कर सके कि हाँ कैसे लोगों को कूल डाउन करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। अभी तक मुझे लगता है आज आपको क्या लग रहा है कि आज का प्रोटेस्ट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज रहा? हाँ, अनऑर्गेनाइज था क्योंकि 4-5 लीडर्स हैं, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ है, लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से कम्युनिकेशन होगा, कहाँ से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो सब अपनी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए पुलिस पे, तो वो सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई कूल डाउन करने के लिए नहीं है। अब पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है तो वो सब भी असमंजस में मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बात है। तो अभी एक नया दिलचस्प मोड़ जो है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में ये आ गया है कि सीजेपी की लीडरशिप ने फिर से यहाँ पे एकजुट होने के लिए कहा। हम केरला हाउस के उस तरफ गए थे तो वहाँ हमको अभिजीत दीपिके दिखे थे, अभिजीत दीपिके बयान भी दे रहे थे प्रेस को, और यहाँ पे दूसरी तरफ बैरिकेडिंग दोनों तरफ से केरला हाउस
की तरफ से भी और टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ से, दोनों तरफ से जंतर मंतर की बैरिकेडिंग कर दी गई और यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी जो अपनी लीडरशिप, सीजेपी की लीडरशिप के आह्वान पे वापस आए थे एकजुट होने के लिए, वो दरअसल जंतर मंतर पे जहाँ पे पहले प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं और ये यहाँ पे भीड़ भड़कम है और लगातार लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अंदर घुस जाएं। तो ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश है, पूरा यहाँ पे माहौल जो है वो चार्ज है। दूसरी तरफ से ये स्थिति फिलहाल बनी हुई, अब देखते हैं कि इस प्रदर्शन का आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से। और सीजेपी की लीडरशिप के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से ये लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए जुटे हैं बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के, इन लोगों को कैसे घर भेजा जाएगा, कैसे उनके गुस्से को शांत किया जाएगा, ये सीजेपी के लिए भी खुद अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो ये फिलहाल माहौल है जंतर मंतर में, प्रदर्शन अभी बदस्तूर जारी है। यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी तक उनकी मांगे जो है उसके ऊपर कोई भी आश्वासन या कोई भरोसा इस किस्म का नहीं दिया गया है कि जिसको वो मान के घर लौट पाएँ। तो ये एक फैसलाकुन और निर्णायक तरीके का आंदोलन करना चाह रहे हैं ताकि जिन शिक्षा मंत्री के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो आंदोलन ये शुरू हुआ था वो एक किसी निर्णय पे पहुंचे, उनका इस्तीफा हो और उससे पहले ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये हमको मोटा मोटी तौर पे समझ में आया। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम हुआ दोस्त आपका? स्वान। तो आप यहाँ पे प्रदर्शन तो ख़त्म हो गया, फिर आप लोग क्यों हैं यहाँ पे? तो वैसे आए देखने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखने के लिए आए हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, हर प्रदर्शन में होते हैं जो कि थोड़ा सा माहौल का जायज़ा लेने के लिए आ जाते हैं कि पता करने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है इस प्रदर्शन की और बड़ी मतलब कन्फ्यूज़न की कंडीशन है कि एक तरफ जो है सीजेपी की जो लीडरशिप है वो जाके उन्होंने सरकार के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, जेपी नड्डा के साथ बातचीत की, उसकी तस्वीरें भी साझा की और ये भी कहा कि हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया है। उसके बाद ये कहा गया कि 11 बजे के ही तकरीबन जो सीजेपी के प्रवक्ता थे वो बाकायदा बाजाब्ता माइक लगा के उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा था कि हम जो है ये प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर रहे हैं, हमारी सरकार के साथ बात हो गई है, सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार है, सरकार झुकने के लिए तैयार है, इस किस्म के बयान दिए। लेकिन हमने ये भी देखा साथ के साथ कि उसके बावजूद जो है भीड़ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, प्रदर्शनकारियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को 20 तारीख के मार्च के बाद में जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि ख़त्म कर रहे हैं, हो गया है, तो ख़त्म होना या ख़त्म होने की घोषणा करना थोड़ी जल्दबाजी है। ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है, लोग लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और ये अभी का ताज़ा हालात हैं जंतर मंतर से, सीजेपी के प्रोटेस्ट से, या मोटे तौर पर मैं कहूँ कि युवाओं का जो आज का प्रदर्शन हुआ था वो एक फैसलाकुन अंत चाहता है इस पूरे के पूरे आंदोलन का। और अगर वो ऐसा कोई नतीजा जो उनके मन मुताबिक या उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने आपको पूरा समझाया कि अभी क्या स्थिति है जंतर मंतर पे, और भी कोई अपडेट रहेगी तो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है सत्यम। आपका न्यूज़ पिंच देखने के लिए शुक्रिया।